दोस्तों यूरोप में कुछ बड़ा वियर्ड हो रहा है। एक तरफ अगर आप ट्रम्प की बात करें तो वो कह रहे हैं जी पीस तो बिल्कुल बस अब कुछ ही दूर है। जल्दी क्रिसमस तक टाइम दे दिया गया है, ज़ेलेंस्की पीस डील साइन कर लेंगे, फिर यूरोप हमेशा के लिए शांति में रहेगा। वहीं दोस्तों आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट ने खुल के कह दिया कि हमें तैयारी करनी चाहिए पूरे यूरोप को एक ऐसे युद्ध की जिस युद्ध को हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा है और पेरेंट्स ने देखा है कुछ हद तक वर्ल्ड वॉर 2 की वो बात कर रहे हैं। यानी उस स्केल का वॉर होने वाला है। कमाल की बात यह है, इन सब के बीच में यूके भी कह रहा है, हम तैयार हैं, वॉर के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, फुल स्केल वॉर होगा, उसकी तैयारी हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। हालाँकि लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, ये कौन-सी फौज है जो लड़ने जाएगी यूके की? लग नहीं रहा अब तैयार है, लेकिन ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर है, कह रहे हैं तो तैयार होंगे। अब दोस्तों इन सब के बीच में आज हुआ यूँ है, एक नया अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार का पीस प्लान भी सामने आया है, जिसमें ड्राफ्ट पीस प्लान जो यूक्रेन ने वापस ट्रम्प के सामने भेजा है, जिसमें साफ-साफ कह दिया गया कि देखिए यूक्रेन ईयू का हिस्सा बन जाएगा बाय 2027 1 जनवरी 2027 को यूक्रेन ईयू का हिस्सा बन जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो समस्या अभी भी वही है टेरिटरी की, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हम नहीं देंगे टेरिटरी, ट्रम्प कह रहे हैं देना तो पड़ेगा और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अगर आप देखें तो ट्रम्प और ईयू में रस्साकशी भी चल रही है। ट्रम्प समझ रहे हैं ज़ेलेंस्की को जो प्रॉप अप कर रहा है, जो पीछे से सपोर्ट दे रहा है, वो और कोई नहीं, दरअसल ईयू है। और पूरे फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ईयू को क्या कुछ नहीं कह दिया। उन्होंने कह दिया ईयू तो डिकेइंग है, वीक लीडर्स हैं और ये सारी बातें बोलने लगे। अब दोस्तों डिके कहना तक तो ठीक था, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी न्यूज़ आई है जिसने पूरे यूरोप को हिला दिया है। दरअसल दोस्तों हुआ यूँ है डिफेंस वन नाम का एक न्यूज़ जर्नल है। मैंने काफ़ी पढ़ा इसके बारे में, बड़ा रेप्यूटेड है। ये फेक न्यूज़ फैलाने के वाला कोई छोटा-मोटा अखबार नहीं है। इसमें दोस्तों एक आर्टिकल आया जिसमें वो कहने की हमारे पत्रकार ने स्वयं देखा है यूएस का जो लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट आया है, जिसके बेसिस पे आप लोगों ने वो वीडियोस वगैरह न्यूज़ वगैरह भी पढ़ा होगा, है ना? ट्रम्प 5 सबसे बड़े कंट्री C5 करके ग्रुप बनाना चाहते हैं, जो कि अगर आप देखें तो रिडैक्टेड है। यानी कि कुछ नेशनल स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट जो है, उसका कुछ हिस्सा हम सबके कंजम्पशन के लिए ओपन रखा गया है, कुछ पार्ट क्लासिफाइड है। तो उसी में से जो क्लासिफाइड जो कि छुपा हुआ कंपोनेंट था, उसी में एक ये हिस्सा है, जिसके अंतर्गत ट्रंप चाहते हैं ईयू को तोड़ना। उन्होंने कंट्रीज भी आइडेंटिफाई कर ली है कि ईयू को कैसे तोड़ा जाएगा और साफ-साफ वो कह रहे हैं कि इस तरीके से ईयू को तोड़नेंगे तो ही हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये आवश्यक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों ट्रंप ईयू को तोड़ना चाहते हैं? यूएस की लॉन्ग टर्म में जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है, क्यों वो ईयू को भी एक बहुत बड़ा राइवल की तरह देखना शुरू कर रहा है? आज आपने देखा भी जो यूएस का जो पैक्स सिलिका आया, उसमें ईयू से बस एक नीदरलैंड्स है क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, बाकी किसी देश को उसमें जगह नहीं दिया गया है, यूके तो ब्रेक्सिट के बाहर ही जा चुका है। तो ये बता रहा है कि कहीं न कहीं यूएस ईयू को भी अब एक तरीके से अगर आप देखें, तो संशय से देख रहा है। तो यहीं पे दोस्तों यूरोपियन डेमोक्रेसी में आप मेडल ना करें, उर्सुला वॉन डर लायन ने ये बात ट्रंप को कह दी है। तो दूसरी तरफ वॉर ड्रम्स पूरे यूरोप में इस वक्त हमको देखने भी मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या पूरी कहानी है? आइए ज़रा एक-एक जगह से जो चीज़ें यूरोप में हो रही हैं, उनको जोड़ के बिग पिक्चर देखने का प्रयास करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपके लिए स्पिन द व्हील हम लेकर के आए हैं। पिन्ड कमेंट में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा, उसके बाद आपको एक व्हील मिलेगा। जैसे ही आप व्हील प्रेस करेंगे, व्हील घूमेगा और आपकी किस्मत में टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ईयरपॉड्स, आईफ़ोन, अमेज़न वाउचर, कूपन डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है। स्नैक कूपन भी हो सकता है। तो आपकी किस्मत में क्या है? इनमें से क्या आने वाला है? आईफ़ोन, स्मार्ट वॉच ज़रा घुमाइए, ज़रा देखिए क्या है किस्मत में और मुझे भी बताइए नीचे पिन्ड कमेंट में कि आखिरकार आपको क्या मिला? तो मैं भी जानना चाहूँगा। तो मेक श्योर आप जुड़ रहे दोस्तों, हमारा जन्मदिन है तो बस 14 दिसंबर तक ये हम लाए हैं आपके लिए। मेक श्योर आप इसका फ़ायदा उठाएँ, पिन्ड कमेंट में जाके इसे चेक कीजिए। तो नया पीस प्लान क्या है? सबसे पहले दोस्तों 2 घंटे पहले ये न्यूज़ आया है तो जो आपको मैं बता रहा हूँ, तो यूक्रेन और यूरोपियन पार्टनर्स ने वॉशिंगटन को जो यूएस का जो प्लान था उसको रिवाइज़ करके वापस भेजा है। जिसके अंतर्गत यूरोपियन यूनियन का कहना है हाँ, हम एग्री करते हैं, यूक्रेन को 1 जनवरी 2027 तक यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना देंगे। यूक्रेनियन ट्रूप्स डोनेट्स्क, लुहांस्क, क्राइमिया देगी, लेकिन इस बात को लेकर अभी भी अगर आप देखें तो ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है, यूक्रेन भी तैयार नहीं है। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो जो यूक्रेन है वो बड़ा नाराज है। वो कह रहा है कि यूरोपियन लीडर्स भी हमारे साथ चले नेगोशिएशन करने
और यूरोप का भी यही कहना है कि भैया हमारा वॉर है, यूरोप का वॉर है, और इस पूरे नेगोशिएशन में दूर से अमेरिका आता है, आके नेगोशिएट करके चला जाता है, और इस वॉर में हमसे पूछा ही नहीं जा रहा। तो अब दोस्तों इसके लिए मैं अमेरिका को क्यों दोष दूं? मैं तो यूरोप को दोष दूंगा कि आप इतने, है ना, मतलब इस प्रकार से मतलब दंतहीन जो है ना, आप इतने कमजोर हो गए हैं कि आज आपसे, आपके लिए बिहाफ पे कोई और आपका नेगोशिएशन कर रहा है और आप मूक दर्शक बने हुए। इसके लिए अमेरिका को क्यों दोष देना? आप अपने आप को दोष दें कि आप इतने कमजोर क्यों हो गए। और इसी में अगर आप देखें तो कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार वो कह रहे हैं कि यूरोपियन लीडर्स ने ज़ेलेंस्की को कहा भी है कि देखिए ट्रंप पे हमको तो भरोसा नहीं है, आप भी सतर्क रहें, और यही बात कह दी गई है ज़ेलेंस्की को भी। खैर वहीं पे दोस्तों यहाँ पे लुहांस्क, डोनेट्स्क, क्राइमिया सब कुछ देना पड़ेगा, जो टेरिटरी रशिया के कंट्रोल में है वो पूरा का पूरा देना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब इसी को लेकर मेन टेरिटरी ज़ेलेंस्की देने को तैयार नहीं है, जिस वजह से सारे डिस्प्यूट्स या फिर जिस वजह से सारा पीस डील आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब दोस्तों आते हैं ट्रंप ईयू पे क्यों इतना नाराज हो रहे हैं, जो उन्होंने ये सारी बड़ी-बड़ी बातें कर दी। तो दोस्तों वो एक बात समझ रहे हैं कि जो ज़ेलेंस्की के पीछे आज भी एक शक्ति खड़ी है, वो ईयू है, जिस वजह से ज़ेलेंस्की को उठ तो उठ, बैठ तो बैठ हो नहीं पा रहा। आपको याद होगा किस प्रकार से ज़ेलेंस्की ट्रंप से नाराज होते हैं तो भागे-भागे ईयू के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रंप समझ रहे हैं यूरोप इसके पीछे खड़ा है, इसलिए यूरोप पे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं और वो सारी बातें कर रहे हैं कि तुम डिकेइंग हो, तुम वीक हो। दरअसल जो ट्रंप ने कहा है कुछ इस प्रकार से कि यूरोप सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग है, वो उसकी पूरी की पूरी सभ्यता मिटने वाली है, सिविलाइजेशनल इरेजर वो फेस कर रहा है, क्योंकि उसके पॉलिसी चॉइसेस बहुत पुअर रहे हैं इमिग्रेशन में। जिस प्रकार से उसके लोग जो यहाँ पे बाहर से, है ना, सीरिया से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, अफगानिस्तान से लेकर अलग-अलग जगहों से यूरोप जो जा रहे हैं, वो वहाँ के लोगों को का जो रहन-सहन है सब कुछ बदल देंगे, जिस वजह से वो सभ्यता मिट जाएगी। अब दोस्तों क्या ये होगा या फिर ये बड़बोलापन है या फिर ऐसे ही बड़ी बात की जा रही है? ये अगेन थोड़ा बीच की बात कुछ ऐसी है। यहाँ पे उन्होंने, ट्रंप ने कहा है कि देखिए विदाउट ड्रास्टिक चेंज कई यूरोप के ऐसे देश हैं जो कि खत्म हो जाएँगे और वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएँगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो जो ट्रंप का रेज है जो ईयू के प्रति, वो कहीं न कहीं अपने व्हाइट नेशनलिस्ट अप्रोच को ही झलका रहा है। वो दोस्तों सॉलिडैरिटी चाह रहे हैं व्हाइट पीपल में। जिस प्रकार से मागा उन्होंने व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट जो अमेरिका में है, उनको एम्बोल्डन किया है, कुछ वैसे ही यूरोप में भी उनको वो एम्बोल्डन करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि ये जो राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं यूरोप में, इनको टारगेट किया जाए। जहां-जहां आप लाल रंग में देख रहे हैं, वहां-वहां पे राइट विंग गवर्नमेंट है, डायरेक्टली रूल कर रही है। लाइट कलर में देख रहे हैं तो सपोर्टिंग में है, यानी गवर्नमेंट इन पावर है। बाकी दोस्तों अगर आप देखें तो जल्दी आने वाली है, जो कि यूरोप राइट विंग में जाने वाला है, कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे इन सब के बीच में, ये तो उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा कि यूरोप बूढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है, लेकिन इसको मजबूत जानते हैं किसने किया? इस बात को जो और ज्यादा सबके कान जिस पर खड़े हुए, वो हुआ इस लीक्ड प्लान पे। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी अमेरिका ग्रेट तो कर ही चुके हैं, आप जानते ही हैं। अब वो दोस्तों कह रहे हैं कि हम यूरोप को भी ग्रेट बनाएंगे, मेक यूरोप ग्रेट अगेन मेगा, जिसमें लीक्ड डॉक्यूमेंट है जो कि इसी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की है, जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, पोलैंड, ये 4 जो देश हैं जो कि थोड़े राइट लीनिंग है, उनको ईयू से तोड़ के अलग कर दिया जाए और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अलाइन किया जाए, यूएस का हिस्सा नहीं। यूएस बोलेगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। कोई यहां अभी भी, पहले ईयू की गुलामी करेंगे, अब वो यूएस की गुलामी करेंगे, बात वही है। तो उनकी किस्मत में गुलामी ही शायद लिखी है। खैर यहां पे दोस्तों उनको कहा जाएगा कि तुम्हारा फोकस सोवरेनिटी है। ये प्यार से कहने वाली बात है कि ईयू से बाहर निकल जाओ और यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ को सुरक्षित रखो, वरना ईयू के चक्कर में पड़ोगे तो वो अपने यहां सीरिया से और अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से लोगों को बुलाते रहेंगे, खुद तो खत्म होंगे, तुमको भी खत्म कर देंगे। तो ये डर उनके मन में डाला जाए। इंटेंशन बड़ा क्लियर है कि वहां की जो राइट विंग गवर्नमेंट है, जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, उन सबको ईयू से अलग किया जाए और इस तरीके से यूएस वहां पे जो राइट लीनिंग पार्टीज हैं, जो मूवमेंट्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल फिगर्स हैं, जो राइट लीनिंग है, उन सभी को कहीं ना कहीं मदद करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि वो ईयू से टूट जाएं, अपनी सोवरेनिटी के लिए खड़े हो जाएं। और लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन, प्रो अमेरिकन रहना पड़ेगा। अब कहां इटली है, कहां अमेरिका है, ये प्रो अमेरिकन क्या हो गया? क्लियरली कुछ वही बात हो रही है कि अमेरिकन बेसेस है, आपको उसको सुरक्षित रखना है, कुछ भी करना, हमारी गुलामी मत छोड़ना। तो अमेरिका तो रहेगा यहाँ पे। खैर दोस्तों यहाँ पे आइए समझते हैं यूएस चाह क्यों रहा है। देखिए ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत अब हो रहा है, तो उसके नेशनल सिक्योरिटी में ईयू एक खतरा बन चुका है, यही ये बात दर्शा रहा है। यूएस जानता है दोस्तों ईयू एक डोमिनेंट पोल है मल्टीपोलर वर्ल्ड में।
अब दोस्तों अभी क्या है, ईयू जैसा मैंने कहा दंतहीन विष रहित सरल, है ना, वैसा सांप है जिसके दांत नहीं है, विष भी नहीं है। कौन उस सांप से डरता है? लेकिन ईयू के पास सांप बनाने के लिए जो वेनम वाले ग्लैंड्स होते हैं वो मौजूद है, उसके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके पास पैसे हैं। नतीजा, थोड़ा समय दोगे वो सांप जो है वो विष बना लेगा। नतीजा क्या है? थोड़ा समय दीजिए, ईयू ऑलरेडी बड़ी आर्मी खड़ी कर रहा है, ऑलरेडी उसके लिए डिफेंस एलोकेशन हो चुका है, ईयू बॉन्ड्स निकले हैं, आपको कई बार बताया है। वैसे ही टेक कैपेबिलिटीज भी उसके पास है, जिस वजह से एक बार जब वो आर्मी बनाएगा तो बड़ी क्रेडिबल आर्मी होने वाली है। उसके बाद यूएस की गुलामी थोड़ी ही होगी इस तरीके से। यूएस जान रहा है जब वो इस प्रकार से एक मिलिटराइज्ड ईयू हो जाएगा, ईयू केवल और केवल इस प्रकार का ब्लॉक नहीं होगा बल्कि मिलिट्री ब्लॉक बन के जब उभर जाएगा, तब उसका सामना करना कठिन होगा। तब वो यूएस कहेगा उठ तो बैठ नहीं होने वाला। तो इसीलिए यूएस क्या चाह रहा है कि इस ईयू को अभी तोड़ दिया जाए, क्योंकि इंडिविजुअली ये ईयू के देश कहां कोई मैच कर पाएंगे अमेरिका से, लेकिन एज अ ग्रुप वो बहुत शक्तिशाली है। तो यही अमेरिका देख रहा है। अब यहां पे दोस्तों ये सडन वॉर ड्रम्स कहां से आ गए? नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रट कह रहे हैं बर्लिन में कि देखिए यूरोपियन अलाइज तैयार हो जाएं, रशिया के साथ वॉर होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 2 के स्केल पे होगा। वैसे ही उन्होंने कहा कन्फ्लिक्ट तो हमारे डोर पे आ गया है, रशिया यूरोप में वॉर ले आया है, नेटो मेंबर्स जल्द ही रशिया के नेक्स्ट टारगेट होंगे। और वो कह रहे हैं ज्यादा दिन दूर नहीं है, बस आने वाले कुछ साल में रशिया के साथ बड़ा वॉर होने वाला है। इन सब के बीच में यूके आर्म्ड फोर्सेस के जो मिनिस्टर है उन्होंने भी कह दिया ब्रिटेन तो वॉर फुटिंग में रैपिडली डेवलप कर रहा है अपने पूरे देश को, एक फुल स्केल कन्फ्लिक्ट से हम लड़ पाएंगे, है ना, उस तरीके से हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और यहां पे यूके के आर्मी कैडेट्स ने जोरदार इसी के साथ परेड निकाला, पूरी तैयारी पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो कितने तैयार हैं अगले वॉर के लिए। बाकी आप समझदार हैं, जो हो रहा है यूके में वो, खैर अब मंत्री जी हैं कह रहे हैं वॉर के लिए तैयार है तो तैयार है। हालांकि रिपोर्ट्स है कि उनके पास जहाज नहीं है, सबमरीन चलाने के लिए क्रू नहीं है ना, जो F-35 उड़ाते हैं वो उड़ नहीं पाता है। तो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। खैर बॉटम लाइन यहाँ पे ये है कि यूके कह रहा है वो भी तैयार है वॉर के लिए, नेटो सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं वॉर के लिए तैयार है। तो दूसरी तरफ ट्रम्प क्या बोले जा रहे हैं, पीस हो गया, पीस हो गया, पीस हो गया, क्रिसमस तक का टाइम है, क्रिसमस के बाद पीस नेगोशिएशन हो जाएगा, मैं पीछे हट जाऊंगा। तो वो क्या हो रहा है? तो कौन सही है कौन गलत है, क्या हो रहा है, आइए जरा समझते हैं। दरअसल दोस्तों ट्रंप हर जगह फेल हुए हैं। थाईलैंड कंबोडिया सीज फायर कराए थे, अभी वॉर चल रहा है। वैसे ही इजराइल और छोटा सा हमास उसका सीज फायर कराए थे, वो तो टिका नहीं। यहाँ रशिया और फिर भी सामने ईयू जैसे पावर्स हैं, तो वो सीज फायर कितने दिन चलेगा? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये जो सीज फायर है जिस प्रकार के टर्म्स में किया जा रहा है, ईयू इसके लिए तैयार नहीं है। तो यहां पे एक बात क्लियर है यूरोप को कि वो समझ रहा है देखिए आने वाले दिनों में फिर वॉर होगा, क्योंकि ट्रंप का इतिहास ही ऐसा है, ये कमजोर सीज फायर बस फोटो आपके लिए कराते हैं, वो टिकता नहीं है। तो यूक्रेन एक बार दोस्तों ईयू का सदस्य बन जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? अगर उस पे फिर तुम चढ़ाई करोगे तो ईयू के ऊपर एक दायित्व भी हो जाएगा कि वो उसकी रक्षा करे। वैसे ही दोस्तों ये बात ईयू समझ रहा है कि इसको ईयू में डलवा के, और ऐसा है ना बारूद पूरा ग्राउंड में फैला हुआ है, कहीं ना कहीं से चिंगारी तो आ ही जाएगी। अगर बारूद है तो चिंगारी तो देखिए आती ही आती है, तो जब चिंगारी आएगी तो वॉर होगा। तो वही वो कह रहे हैं तैयारी शुरू करो, जल्द ही वॉर होने वाला है। बस ईयू एक बार सदस्य बन गया यूक्रेन ईयू का, ईयू डिकपल कर गया यूएसए से, इन दी सेंस ईयू ने अपनी आर्मी खड़ी कर ली जो उसको 4 साल लगेगा, और एक बार यूएस वेपन्स पे निर्भरता खत्म हो जाएगी तो ईयू एक क्रेडिबल पावर बन के रशिया से शायद उसे उलझना भी पड़ेगा। ईयू जान रहा है ये पीस डील सर्वाइव नहीं करेगा, फ्यूचर वॉर इज ड्यू, तो जरूरी है उसकी तैयारी यहां पे की जाए। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यूएस भी ये बात शायद समझ रहा है कि देखिए जो पीस डील है ये टिकेगा नहीं, और ईयू बेकार में हम सबको एक वॉर में रशिया के साथ उलझाने वाला है। तो इसलिए बेहतर है अभी तुम ईयू को कमजोर कर दो कि ईयू वो हिमाकत ही ना करे कि रशिया से उलझ जाए। तो वो पूरा प्लान यहां पर कुछ होता हुआ भी हो सकता है जो मुझे दिख रहा है यहां पे दोस्तों। बाकी मिलिटराइज्ड ईयू हो गया तो वो यूएसए के लिए भी चैलेंज ही होने वाला है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, क्योंकि ईयू भले अकेले यूएस को डायरेक्टली कन्फ्रंट ना करे, लेकिन ईयू प्लस इंडिया काफी क्रेडिबल वेट बनता है, ईयू प्लस चाइना काफी क्रेडिबल वेट बनता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एक चीज क्लियर हो रही है यहाँ पे, यूएस ईयू को लेके अनकंफर्टेबल हो रहा है और इसलिए उसको तोड़ना भी चाह रहा है, क्योंकि यूएस को भी इस वॉर में उलझना पड़ेगा। यदि इसी सीन में आज जैसा सिचुएशन है तो नेटो वाली बात होगी तो बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर होंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए
यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी हमारा चैनल है, जो कि यूपीएससी सेंट्रिक चैनल है आपके लिए। इंडियन ज्योग्राफी का लेटेस्ट वीडियो आ चुका है, पिन्ड कमेंट में जाइए, जाके उसको देखिए। जी हाँ, पेनिनसुलर हिल्स हमने कवर किया है, तो जल्दी से जाएँ, जाके पढ़ें, इसका फ़ायदा अवश्य उठाएँ।